गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो वाई डू वी फॉल इल का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन्फेक्शियस डिजीजेस। ओके, इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इन्फेक्शियस एजेंट्स, मतलब इन्फेक्शंस जो फैलते हैं वो कैसे फैलते हैं, ठीक है, कौन से एजेंट्स है, कौन से बैक्टीरियाज, वायरसेस, ओके, मीन्स ऑफ स्प्रेड, कहाँ से स्प्रेड होते हैं, ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन, दैट मीन्स एक पर्टिकुलर इन्फेक्शन जो है वो एक पर्टिकुलर हमारे बॉडी के पार्ट को अफेक्ट करता है। ऑलराइट, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट क्या है उसका, एंड उसका प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन। नाउ इन्फेक्शियस डिजीज हमने उस दिन पढ़ा था। ओके, वी हैव सीन दैट एंटायर डाइवर्सिटी सीन इन द लिविंग वर्ल्ड कैन बी क्लासिफाइड इनटू अ फ्यू ग्रुप्स. This classification is based on common characteristic between different organisms. Okay, in the world, in the universe, we can say कि हर एक टाइप के organisms होते हैं. Every type of organisms is responsible for different types of diseases. Alright, some of them are viruses, some are bacteria, some are fungi, some are single-celled animals or protozoans. Some diseases are also caused by multicellular organisms such as worms of different kinds. Okay, now this topic, ये जो चीज़ मैंने तुमको उस दिन भी बताई थी, सार्स वायरस है जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ओके, यहाँ पे वी कैन सी लिशमानिया द प्रोटोजोन, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर काला आज़ार. ओके, तो लिशमानिया जो है वो एक फ्लाई होता है जो बैक्टीरिया है, जो ऑर्गेनिज्म है, वो हमारे बॉडी के अंदर फैलाता है. ऑलराइट, जैसे कि मॉस्किटोज़ है, वो मलेरियल पैरासाइट्स जो है वो हमारे बॉडी के अंदर इंड्यूस करता है, वैसे ही यहाँ पे भी फ्लाइज होते हैं, वो लिशमानिया करके जो पैरासाइट है वो हमारे बॉडी के अंदर वो इंड्यूस करता है. तो इससे हमें क्या हो जाता है, काला आज़ार करके एक जो बीमारी है जिसमें बहुत ज़्यादा फीवर होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ निमोनिया. वी कैन से निमोनिया जैसे होता है हाई फीवर, वैसे ही काला आज़ार में भी बहुत हाई फीवर होता है. ऑलराइट, रेस्टॉल जो भी था, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट. दिस इज़ फॉर एक्ने, दिस इज़ फॉर स्लीपिंग सिकनेस. ओके, सो स्लीपिंग सिकनेस जो मैंने बताया था, इट इज़ कॉज्ड बाय ट्रिपेनोसोमा. अभी जो ट्रिपेनोसोमा है स्टूडेंट्स, वो इट इज़ कॉज्ड बाय अगेन फ्लाई से फैलता है. जैसे कि मैंने कहा था काला आज़ार जो है वो भी फ्लाई से फैलता है, ये भी फ्लाई से फैलता है. सेसे करके एक फ्लाई है जो अफ्रीका में यूजुअली होता है, ठीक है. तो ये जो बीमारी है यूजुअली अफ्रीकन बीमारी है कि ये जो फ्लाइज जो ये पैरासाइट्स फैलाता है, जो प्रोटोजोन जो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में इंड्यूस करता है, वो ऑर्गेनिज्म फैलाने वाला जो फ्लाई है वो सेसे फ्लाई है, वो अफ्रीका में होता है. ऑलराइट, सो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के जो डिफरेंट डिजीज़ के जो एजेंट्स है वो डिफरेंट होते हैं, और हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अलग टाइप की डिजीज़ हमारे बॉडी में फैलाता है. ऑलराइट, नाउ कॉमन एग्जांपल्स ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय वायरसेस आर कॉमन कोल्ड, influenza, dengue fever and AIDS. Diseases like typhoid fever, cholera, tuberculosis and anthrax are caused by bacteria. Many common skin infections are caused by different kinds of fungi, protozoan, microbes cause many familiar diseases such as malaria and kala azar. All of us also come across intestinal worm infections as well as diseases like elephantiasis caused by different species of worms. So, every type of organism, वायरस जो है वो अलग टाइप की डिजीज़ फैलाता है. फीवर यूजुअली हमने देखा होगा कि वायरल फीवर होता है. कॉमन कोल्ड जो है वो भी वायरल होता है, बट ये जो टाइफॉइड है, फीवर है, सम टाइप ऑफ फीवर जो है वो बैक्टीरिया से कॉज होता है, टाइफॉइड फीवर, ठीक है. कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, ये जो चीज़ है वो बैक्टीरिया से फैलता है. ऑलराइट, एंड मैनी कॉमन स्किन इन्फेक्शंस यूजुअली फंगल होता है, फंगी जो फंगस से फैलता है, ठीक है. एंड प्रोटोजोन माइक्रोब, मतलब किसी एजेंट से, जैसे कि मलेरिया है,
वो मॉस्किटो से फैलता है। काला अजहर जो है वो भी एक फ्लाई से फैलता है। तो ये प्रोटोजोन माइक्रोब्स हैं। तो दैट मीन्स एवरी एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीजेस। ओके, नाउ इंटेस्टिनल वर्म इन्फेक्शंस, वर्म्स से, जो हमारे बॉडी के अंदर वर्म्स होते हैं उससे फैलता है एलिफेंटियासिस, स्पीशीज ऑफ वर्म्स। सी लुक ओवर हियर, some of them are viruses, some of them are bacteria, some are fungi, some are single cell animals or protozoans. Some diseases are caused by multicellular organisms such as worms of different kinds. So this is the picture of bacteria and viruses. Next is infectious agents. See again, virus जो है वो इस टाइप ऑफ डिजीज़ को फैलाता है, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोन, वर्म्स। ऑलराइट, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है वो। नाउ व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट दैट वी थिंक ऑफ दिस कैटेगरीज ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स? These categories are important factor in deciding what kind of treatment to use. Members of each one of these groups, viruses, bacteria and so on, have many biological characteristics in common. Now, अब तुम सोचते होंगे कि ये डिजीज़ तो है, पर भी इसको अलग अलग कैटेगरीज में डालने की क्या ज़रूरत है? कि वायरस ने डिजीज़ किया हो, कि फंगी ने डिजीज़ किया हो, उससे कुछ मतलब नहीं है। नहीं, बट फंगी का बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, वायरस का इंटरनल स्ट्रक्चर अलग होता है, बैक्टीरिया के इंटरनल स्ट्रक्चर अलग होता है। तो उन पे जो केमिकल रिएक्शन जो होता है, जो दवाई हम लेते हैं, वो हम ऐसी दवाई लेते हैं कि जैसे कि अगर वायरल इन्फेक्शन है तो डॉक्टर्स हमें ऐसी मेडिसिन देंगे जो वायरस को मार सकता है। ऑलराइट, अगर हमें वर्म्स हुए हैं पेट में, वर्म्स के लिए जो मेडिसिन होती है वो डिफरेंट होती है। अगर वर्म्स को मारने के लिए अगर उन्होंने हमें वायरस की मेडिसिन दे दी तो वर्म्स नहीं मरेंगे। ओके, तो जो कॉज ऑफ डिजीज़, द एजेंट ऑफ डिजीज़ को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, बिकॉज वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फंगी, ठीक है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो हमेशा डिफरेंट होता है। दैट्स वाई उनको मारने की जो दवाई होती है वो भी अलग होती है। ऑल वायरसेस फॉर एग्जाम्पल लिव इनसाइड होस्ट सेल्स वेयरएज बैक्टीरिया वेरी रेयरली डू। अब ये जो वायरस होता है स्टूडेंट्स, वायरस हमेशा बॉडी के अंदर ही काम करता है। वायरस जो है वो बॉडी के बाहर इट कैनॉट वर्क, इट कैनॉट लिव फॉर लॉन्ग। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी जो रिसेंट कोरोना वायरस चल रहा है, हमने देखा होगा कि कोरोना वायरस जो है बॉडी के अंदर जाके इन्फेक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि वो बाहर ज़्यादा देर तक वो नहीं रह सकता है। उसका जो खाना है इट इज़ द होस्ट सेल, मतलब सेल के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर जाके ही वो ज़िंदा रह सकता है। बॉडी के बाहर वो ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रह सकता है। लेकिन बैक्टीरियाज जो है वो बाहर भी थोड़े टाइम तक ज़िंदा रहते हैं। वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फंगी मल्टीप्लाई वेरी क्विकली while worms multiply very slowly in comparison. अब वायरसेस जो है, ठीक है, अब कोरोना वायरस को ही ले लो, अभी रिसेंटली वही चल रहा है वायरस। एक वायरस अगर हमारे बॉडी के अंदर चला गया तो दैट वायरस व्हाट इट विल डू, इट विल मल्टीप्लाई। एक वायरस का 2 वायरस होगा, 2 वायरस का 4 वायरस होगा, एंड सो ऑन, इट विल मल्टीप्लाई वेरी क्विकली एंड सो दिस बैक्टीरिया एंड फंगी। ठीक है, इसलिए हमने देखा होगा कि जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं वो जल्दी नहीं मिटते। क्यों? बिकॉज बॉडी जो है वायरस को या बैक्टीरिया या फंगी को मल्टीप्लाई करती है। दैट्स वाई एक्नी, फंगी जो है, ठीक है, जैसे कि हमको स्किन इन्फेक्शंस होते हैं, रिंग वर्म्स होते हैं, वो जल्दी नहीं मिटते। वाई? बिकॉज दिस ऑर्गेनिजम्स से मल्टीप्लाई वेरी क्विकली। लेकिन जो वर्म्स होते हैं वो मेडिसिन से जल्दी मर जाते हैं, वो अपने आप को जल्दी मल्टीप्लाई नहीं कर पाते। टेक्सोनोमिकली ऑल बैक्टीरिया आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर एंड टू वायरसेस एंड वाइस वर्सा। दैट मीन्स सारे बैक्टीरियाज एक जैसे होते हैं, सारे वायरसेस एक जैसे होते हैं, बट बैक्टीरिया एंड वायरसेस कैन नॉट बी सिमिलर। इसलिए कॉज ऑफ द डिजीज को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है।
This means that many important life processes are similar in the bacteria group but are not shared with the virus group. As I said कि बैक्टीरिया और वायरस कभी भी सेम नहीं हो सकता. As a result, drugs that block one of these life processes in one member of the group is likely to be effective against many other members of the group. That means अगर हमें वायरल इन्फेक्शन को मारने की मेडिसिन ली है तो वो बैक्टीरिया को कुछ भी हार्म वो नहीं कर सकता है. ठीक है, वायरल इन्फेक्शन की मेडिसिन ली है तो वायरस को ही वो मार पाएगा, क्योंकि सबके जो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो डिफरेंट होता है. दैट्स वाई वायरस को मारने की दवा सिर्फ वायरस को ही मार सकती है. ऑलराइट, but the same drug will not work against a microbe belonging to a different group. I hope it is clear up till here. Doubts, any doubt you can ask me. Again and again I am saying this. Thank you for today.